गाइस वेलकम टू बनीडोस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसेज पासिंग की। बट बिफोर दैट मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बनीडोस। तो व्हाट इज मैसेज पासिंग? अब तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस देखे, हमने उन क्लासेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है इन ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन करना। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसे हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट या तो अपनी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन कर पाए, इस चीज को हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। द मैसेज पासिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मैकेनिज्म फॉर ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेज। ठीक है, मैसेज भेज के आपस में कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करना। इट इन्वॉल्व्स इन्वोकिंग मेथड्स ऑन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट्स पर मेथड रन कर सकते हैं विच कैन लीड टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर और मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेट। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना, मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, उसका बिहेवियर स्पेसिफाई कर सकता है और आपस में इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग इज अ की कंसेप्ट इन ऊप बिकॉज इट अलाउ ऑब्जेक्ट टू बी लूजली कपल्ड। ठीक है, इसकी हेल्प से जो ऑब्जेक्ट हमारे लूजली कपल्ड हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट नोइंग अबाउट ईच अदर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। तो मैसेज पासिंग ऐसा मेथड है जिसके बेस पर हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को जाने हुए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमें हमारे ऑब्जेक्ट की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को शो करने की जरूरत नहीं है और हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। दिस मेक ऊप कोड मोर मॉड्यूलर एंड यूजेबल। इससे हमारा ऊप कोड मॉड्यूलर बनता है और रियूजेबल बनता है। मैसेज पासिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बट द मोस्ट कॉमन इज थ्रू मेथड कॉल्स। ठीक है, कई तरीके से हम मैसेज पासिंग कर सकते हैं बट जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? मेथड कॉल। मतलब एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे और वो फंक्शन हमारे बिहाफ पर किसी क्लास के या अपनी क्लास के किसी और ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन करेगा। When an object call a method on another object, it is sending a message to that object। ठीक है, वही वो फंक्शन मैसेज भेजेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, कम्युनिकेशन करेगा। The message contain the name of the method to be called as well as any argument that the method require। ठीक है, उस मैसेज के अंदर फंक्शन का नाम होगा और कोई भी आर्गुमेंट जो हम उसे पास करना चाहते हैं वो होगा। Message passing is a powerful and versatile concept that is used in a wide variety of OOP application। It allow object to communicate and interact with each other in a flexible and efficient way। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, एफिशिएंसी है। काफी अच्छा कंसेप्ट है मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। अब यहाँ पर हम मैसेज पासिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्लास है पर्सन नाम की, जिसका प्राइवेट जो डेटा मेंबर है वो क्या है? स्ट्रिंग है एक, जिसका नाम क्या है? नेम। नेम नाम की एक स्ट्रिंग है। पब्लिक। पब्लिक में मैंने दो फंक्शन रखे हैं, एक तो वॉइड सेट नेम। तो इस ये क्या करेगा? नाम को सेट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के, और ग्रीट, ये ग्रीट करेगा। देखते हैं। मेन फंक्शन में हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए पर्सन के, P1 एंड P2। अब P1 का सेट नेम अलाइस, तो मैंने अलाइस नेम सेट किया। अलाइस यहाँ पर गया, नेम की वैल्यू क्या हुई? अलाइस। इस ऑब्जेक्ट के लिए इस नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? अलाइस है। और P2 के लिए इस नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? बॉब। ठीक है, अब P1 ने फंक्शन रन किया ग्रीट नाम का, और ग्रीट नाम का फंक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे वो अपने आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है? एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ही ले रहा है, खुद की क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, तो हम भी यही करेंगे, P1 डॉट ग्रीट और इसे P2 भेज देंगे, क्योंकि P2 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का? पर्सन क्लास का। तो हमने इसे P2 सेंड किया। अब P2 यहाँ पर आया और प्रिंट क्या होगा? हेलो अदर ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो ये जो ऑब्जेक्ट P2 यहाँ पर आया उसका नाम यहाँ पर प्रिंट होगा और रिजल्ट में क्या आएगा? हेलो बॉब। तो हमने विद द हेल्प ऑफ P1 जो कि अलाइस था, उसकी हेल्प से हमने दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन किया और उसको हेलो हमने ग्रीट किया। आप एक तरह से देख सकते हैं कि P1 ने P2 से कम्युनिकेशन किया। दिस इज द मोस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ मैसेज पासिंग। आपको आइडिया लगा होगा मैसेज पासिंग का। Okay, so benefit of message passing: loose coupling. Message passing allow object to be loosely coupled, which means that they can interact with each other without knowing about each other's internal implementation. This make OOP code more modular and usable। वही सेम बात है जो पीछे हमने पढ़ी थी। लूज कपलिंग है मतलब बिना इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को जाने हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी: message passing can be used to implement a wide variety of interaction between objects। This make OOP code more flexible and adaptable to change।
फ्लेक्सिबल है मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत ही वैरायटी तरह-तरह के ऑब्जेक्ट से आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है और चेंज को अडॉप्ट करने के लिए भी रेडी रहेगा। एफिशिएंसी मैसेज पासिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज एक ही तरीका नहीं है, यहाँ पर हमने मेथड वाला तरीका देखा था एग्जांपल में बट कई सारे तरीके हो सकते हैं मैसेज पासिंग करने के, कम्युनिकेशन करने के बट द मोस्ट कॉमन इज थ्रू मेथड कॉल जो कि हमने इस वीडियो में देखा है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट मैसेज पासिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।